हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका अपनी CHD क्लासेस में। अगर आप यूपी बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में आपके लिए कराने वाला हूं अलंकार। आपका टॉपिक रहेगा अलंकार। अलंकार आपको इस प्रकार से कराऊंगा ताकि आप कभी भी ना भूल पाएं। और अलंकार को मैं आपको ट्रिक से कराने वाला हूं। किससे? ट्रिक के साथ आपको अलंकार कराऊंगा ताकि आप जो है देखते ही पहचान लो कि इसमें कौन सा अलंकार है। ठीक है, तो ट्रिक से इस प्रकार से करेंगे कि आप अपने एग्जाम में देखते ही पहचान लें कि आपका इसमें श्लेष है या आपका रूपक है या आपका यमक है। आप देखते ही पहचान लोगे इस बेस्ट ट्रिक के साथ। ठीक, बात करें कक्षा 10 और 12 दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जब अंत तक आप देख लेंगे तो आप अलंकार का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। कोई भी और चीज करने की जरूरत नहीं है, कोई माथा पच्ची करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में आपके अलंकार क्लियर हो जाएंगे। ठीक, अगर बात करें अलंकार की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले परिभाषा देखेंगे। जिस काव्य शब्दों में विशेष सज्जा और उनके सुंदर प्रयोग के काव्य में शोभा बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। ठीक है, किसी काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए उसे अलंकार कहते हैं। बात यहां तक के लिए ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अलंकार के जो भेद होते हैं वो आपके कितने होते हैं? 2 भेद होते हैं। ठीक है, आपसे कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो अलंकार के कितने भेद होते हैं, तो आपके 2 भेद होते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए। ठीक, कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। वो आपके कौन कौन से? शब्दालंकार और आपके अर्थालंकार होते हैं। ठीक है, अगर बात करें शब्दालंकार और आपके इधर मैंने दिए आपके अर्थालंकार। ठीक है, शब्द अलंकार की बात करें तो इसमें आपका अनुप्रास अलंकार रहेगा, यमक अलंकार रहेगा, श्लेष अलंकार रहेगा। ये आपके शब्द अलंकार होते हैं। ठीक, यहां तक बात क्लियर। आपसे बोला अनुप्रास अलंकार किस अलंकार के अंतर्गत आता है, तो आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से यमक भी पूछ सकता है, श्लेष भी पूछ सकता है, तो आपके शब्द अलंकार के अंतर्गत आते हैं ये तीनों अलंकार। बात करें अर्थालंकार में तो आपके अर्थालंकार में उपमा अलंकार है। ठीक है, और आपका रूपक है, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। ये आपके अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर आपकी। ठीक है, आपसे अगर पूछे एग्जाम में अर्थालंकार के अंतर्गत कौन सा अलंकार आता है, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण, ये आपके 5 अलंकार अर्थालंकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक, सबसे पहले बात करेंगे शब्द अलंकार की, जिसमें आपका रहेगा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, कौन सा? अनुप्रास अलंकार रहेगा। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आपकी जहां एक ही वर्ग या ध्वनि बार बार आवृत्ति होती है। ठीक है, क्या? यानी कि एक ही शब्द की अगर बार बार आवृत्ति हो रही है तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। यानी एक ही बड़ मानी जो एक अक्षर है उसकी अगर बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार आ रहा है, तो आप देखते ही पहचान लो कि आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल है आपका, 4 चंद्र की चंचल किरणें चारों ओर छिटक रही। ठीक है, ये आपका होगा। तो चा की कितनी बार आवृत्ति हुई है? देखो, चा, फिर चंद्र में चा, फिर चंचल में चा, चारों में चा। ठीक है, यानी कि एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो रही है, और जब आवृत्ति हो रही है बार बार तो आपका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक, बात यहां तक क्लियर। अनुप्रास अलंकार क्लियर। अगर ट्रिक की बात करें तो आपको एक ही चीज याद रखनी, एक ही वर्ड की बार बार ध्वनि या आवृत्ति हो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो आपका अनुप्रास अलंकार क्लियर हो गया। इसी प्रकार से आपका अगला अलंकार है वो है आपका यमक अलंकार। कौन सा है? यमक अलंकार है। ठीक है, अगर यमक अलंकार की बात करें तो इसकी परिभाषा जो है आपकी वो है जहां एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो, यानी कि जहां एक ही शब्द हो और उसकी बार बार आवृत्ति हो लेकिन उसके अर्थ अलग हों, वहां यमक अलंकार होता है। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो जाएगी। यानी कि जहां अर्थ अलग अलग होंगे लेकिन जहां एक ही शब्द 2 बार आएगा तो आपका कौन सा अलंकार हो जाएगा? आपका हो जाएगा यमक अलंकार। बात यहां तक क्लियर। ये इसकी परिभाषा हो गई। उदाहरण जैसे आपके सामने दिया है मैंने, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ठीक है, ये आपका उदाहरण है। अब आप इसमें देख रहे हैं कनक और फिर आपका कनक 2 बार रिपीट हुआ है। जहां शब्द की बात हो रही है, लेकिन अनुप्रास में क्या होती है? जहां वर्ड की बात होती है, लेकिन यहां शब्द की बात हो रही है। किसकी? शब्द की। तो शब्द आपके कौन कौन से हो गए? कनक कनक, यानी कि 2 शब्द हो गए। ठीक, तो अगर बात करें पहला कनक का मतलब हो जाएगा सोना और दूसरा कनक का मतलब हो जाएगा धतूरा। ठीक, यहां तक बात क्लियर हो जाएगी। दोनों के अर्थ अलग हो गए। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से आप यमक अलंकार कर सकते हैं। ट्रिक की बात करें, शब्द वही है लेकिन अर्थ अलग अलग होंगे। यानी कि आपने देखा शब्द वही है कनक, लेकिन उसके अर्थ कैसे हैं? अलग अलग हैं। ठीक है, तो आपका कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा यमक अलंकार। ठीक है,
कौन सा? यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो आपके 2 अलंकार क्लियर हुए। अगली बात करें, अगला अलंकार है आपका श्लेष अलंकार। ठीक है, कौन सा है? श्लेष अलंकार है। श्लेष अलंकार की बात करें तो इसकी परिभाषा है, जहां एक ही शब्द से एक से अधिक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे एक ही मान लीजिए कोई जो है शब्द एक दूसरे से मिले होते हैं, ठीक है, तो वहां कौन सा होता है? श्लेष अलंकार होता है। जैसे आपने एग्जाम्पल पढ़ा होगा, रहमन पानी रखिए और बिन पानी सब सून। ठीक है, ये एग्जाम्पल पढ़ा होगा। तो इसका मतलब आपका कौन सा अलंकार हो जाता है? उसमें श्लेष अलंकार हो जाता है। जैसे सुवर्ण को खोजत फिरत कवि और अभिचारी चोर। ठीक है, तो सुवर्ण का अर्थ क्या हो जाएगा? सोना भी है सुवर्ण का अर्थ, लेकिन सुंदर नारी भी है। ठीक है, सुवर्ण के 2 अर्थ हो जाएंगे, सोना भी और सुंदर नारी भी हो जाएगा। यानी कि ट्रिक की बात करें, एक शब्द लेकिन अनेक अर्थ होंगे। ठीक है, वहां आपका कौन सा हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा। ठीक, बात यहां तक क्लियर? श्लेष अलंकार आपका क्लियर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर बात करें अर्थ अलंकार की, तो अर्थ अलंकार में आपका सबसे पहला अलंकार है कौन सा? वो है आपका उपमा अलंकार। कौन सा? यहां से हमेशा आपके एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। उपमा अलंकार में हमेशा यहां से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो श्लेष है और आपके जो है इजी वाले हैं उनको नहीं पूछता है हमेशा एग्जामिनर। तो आपका कौन सा पूछेगा? उपमा पूछेगा। ठीक है, अगर बात करें उपमा की, तो उपमा की परिभाषा है, जहां उपमा की तुलना उपमान की जाए और जैसे सासी से सम्मान सदृश शब्दों द्वारा संबंध बताया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, पीपर पात सरिस मंडोला। ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। लेकिन अगर ट्रिक की बात करें, ट्रिक क्या हो जाएगी आपकी? ट्रिक हो जाएगी सा सी से सरिस से पहले योजक चिन्ह मिलेगा। आपने चिन्ह पढ़े होंगे, जैसे आपका ये कौन सा हो जाएगा? ये ऐसे मान लीजिए, ये आपका कौन सा हो जाएगा? ठीक है, और जैसे आपका ये हो जाएगा प्रश्नवाचक, इसी प्रकार से ये क्या हो जाता है? कॉमा हो जाएगा थोड़ा। ठीक है, कॉमा हो जाता है। इसी प्रकार से इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहते हैं। ठीक है, तो योजक चिन्ह जब मिलेगा, सा सी से सरिस से पहले योजक चिन्ह मिलेगा, और जब योजक चिन्ह मिलेगा तो समझ जाइए उपमा अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। जैसे आपने एग्जाम्पल में देखा, पीपर पात सरिस मंडोला, आपने देखा योजक चिन्ह लगा हुआ है, और योजक चिन्ह लगा हुआ है, लेकिन सरिस क्या है आपके? सरिस है। जैसे मैंने बताया, सा सी से सरिस से पहले योजक चिन्ह मिलेगा, और योजक चिन्ह जब मिलेगा तो आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ये इसकी ट्रिक है याद करने की। इतना आपको याद रखना है, सा सी से सरिस आपका एग्जाम्पल में होगा और उसके आगे योजक चिन्ह लगा होगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसकी जगह कोई और भी एग्जाम्पल दे सकता है, तो वहां भी आपका योजक चिन्ह मिलेगा, लेकिन सा मिल सकता है, सी भी या से या सरिस, ये इनमें से कोई शब्द मिलेगा, और आपको आंखें मीच कर देख लेना है कि उपमा अलंकार हो जाएगा। बात करें रूपक अलंकार की, अगला अलंकार है रूपक। इसकी परिभाषा की बात करें, जहां उपमेय और उपमान का सीधा आरोप कर दिया जाए और दोनों में भेद बताया जाए वहां रूपक अलंकार होता है। ठीक है, जैसा उदाहरण हो जाएगा आपका उदाहरण हो जाएगा चरण कमल बंदो हरिराई। क्या हो जाएगा? जैसा उदाहरण है आपका चरण कमल बंदो हरिराई। अगर ट्रिक की बात करें तो ट्रिक क्या हो जाएगी? सीधा आरोप, यानी कि रूपक अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा? जैसे आपने ऊपर पढ़ा उपमा अलंकार में, सा सी से सरिस, सा सी से सरिस। ठीक है, जैसे ही सा सी से सरिस है, और यहाँ क्या है आपका? योजक चिन्ह है, लेकिन यहाँ सा सी से सरिस नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? सा सी से सरिस नहीं मिलेगा, और आपका क्या हो जाएगा? कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। इसमें कौन सा? रूपक अलंकार हो जाएगा। वहां आपका सा सी से सरिस से पहले योजक चिन्ह मिलता था, लेकिन यहाँ योजक चिन्ह तो मिलेगा, लेकिन सा सी से सरिस नहीं दिखाई देंगे। इसका मतलब आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक आपके समझ में आ गई। यानी कि सा सी से सरिस से जो है नहीं मिलेगा, और योजक चिन्ह तो आपको देखने को इस एग्जाम्पल में मिलेगा, आपका रूपक अलंकार हो जाएगा। ठीक, बात करें अगला अलंकार है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें तो इसकी परिभाषा ही बात करें, जहां किसी बात में संभावना कल्पना की जाए और मानो जनऊ जानो आदि शब्दों का प्रयोग हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण जैसे मानो आकाश में मोती बिखरे। ठीक है, मानो आकाश में मोती बिखरे। ठीक है, आप और ट्रिक की बात करें, ट्रिक हो जाएगा मानो जनहू जाने तनहू कनहू, ऐसे शब्द अगर मिलेंगे तो समझ जाना आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। कौन सा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा आपका। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? अब कैसे पहचानेंगे? जैसे मान लो मानहू जनहू जाने किनहू पनहू टनहू चनहू, ऐसे शब्द अगर आपको मिल रहे हैं,
एग्जाम्पल में तो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर हो जाएगी। उत्प्रेक्षा अलंकार देखते ही पहचान लोगे, जहाँ जानऊ मनऊ तनऊ शब्द मिलेंगे आप तुरंत पहचान लोगे, उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। ठीक, अगला बात करें, अगला है आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार की बात करें तो परिभाषा हो जाएगी, जहाँ बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर, ठीक है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर लिया। मान लो कितनी बड़ा चढ़ा के बात कर दी गई, यानी कि हनुमान ने एक ही छलांग में समुद्र पार कर, कितनी बड़ी बात होगी, बड़ा चढ़ा के ही तो कह दिया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका? अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगी। अतिशयोक्ति अलंकार आपका जब ही होगा बात को बड़ा चढ़ाकर किया जा रहा है, ठीक है, तो बड़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार की ट्रिक हो जाएगी। कोई उदाहरण होगा उसमें बात क्या कही जाएगी? बड़ा चढ़ाकर की जाएगी, ठीक है। इसका मतलब आप पहचान लोगे अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक, बात करें मानवीकरण की, मानवीकरण अलंकार की बात करें, इसकी परिभाषा की बात करें, जहां निर्जीव या जड़ वस्तुएं या प्रकृति के पदार्थों को मनुष्य के समान गुण या कार्य करते हुए दिखाया जाए, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगा आपका फूल मुस्कुरा रहे हैं। ठीक है, फूल मुस्कुरा रहे हैं, तो ये क्या है? ये प्रकृति से संबंधित हो गया। फूल किससे हो गया? प्रकृति संबंध हो गया। मुस्कुराना, कौन व्यक्ति मुस्कुरा रहा है? क्या हो जाएगा? सजीव निर्जीव की बात की जा रही है, तो यानी कि आपका क्या हो जाएगा? फूल मुस्कुरा रहे हैं, इसका मतलब आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा, जहाँ प्रकृति के पदार्थों और मनुष्य के समान गुण की बात होगी। ठीक, जैसे ट्रिक है आपके सामने, जड़ या निर्जीव को इंसान जैसा बनाना, क्या हो जाएगा? जड़ या निर्जीव को इंसान जैसा बना रहा है, आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट अलंकार थे, मैंने आपको ट्रिक के साथ करा दिए। इस ट्रिक से आपको कभी भी जो है, कभी भी नहीं भूलोगे अलंकार। इस तरह से मैंने आपको ट्रिक से बताएं। और उत्प्रेक्षा की बता दी, अतिशयोक्ति की बता दी, रूपक की बता दी, यमक की बता दी, आपकी सभी की मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो प्यारे छात्रों, ये थी आपके अलंकार से संबंधित वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, क्यों? ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।